जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एचएसएससी के अपकमिंग एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ग्रुप सी, जिसमें काफी सारी वैकेंसीज, लगभग ग्रुप सी के अंदर जो कैटेगरीज बनेगी वो बनेगी 58। सभी के अंदर मैथ कॉमन है। मैथ के अंदर आज हम टॉपिक जो कंपलसरी है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसका अध्ययन करेंगे। डेली वन टॉपिक टू क्रैक एचएसएससी। ये एक नाइट बैच भी चल रहा है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और ये क्लास एक रिकॉर्डेड सेशन है जो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम अगर बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरा रहता है a प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम अगर एक्सप्लेन करके लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इसको ओपन करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर को, तो उसका आंसर जो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मोस्टली एग्जाम्स में अगर आप लोगों ने कभी कोई एग्जाम दिया है, एचएसएससी का हो, एसएससी, बैंकिंग, चाहे आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन जो पुट किया जाता है वो इस साइड से पुट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से, कुछ क्वेश्चन जो एचएसएससी, एसएससी के अंदर पूछे गए हैं, उनमें से आप लोगों के सामने रखूंगा। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां 357 इंटू 357 प्लस 143 इंटू 143 प्लस 2 इंटू 357 इंटू 143, ये पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम के अंदर कि 357 गुणा 357 प्लस 143 गुणा 143 प्लस 2 गुणा 357 गुणा 143, इसका आंसर क्या होगा? फ्रेशर कैंडिडेट का ध्यान कहां होता है कि गुणा करने पर उसको लगता है कि आसान है, गुणा करूंगा, इसका निकाल दूंगा, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ये एक ट्रैप के अंदर आप उलझ जाओगे, जिससे कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। वो एक ओलंपिक प्लेटफॉर्म है प्यारे बच्चों, वहां आपके पास प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। आपको इसको आसान से आसान तरीके से कैसे करना है, यहां दो नंबर है 357 और 143, उसके बाद इन नंबर्स की मल्टीप्लाई की गई है। वहां देखिए जहां प्लस 2 गुणा 357 गुणा 143, तो इसका मतलब जहां यदि हमारा 2 से पहले प्लस का साइन है तो हमें 357 प्लस 143 इन नंबर्स को ऐड करना है और उसका स्क्वायर करना है। अब जैसे कि 357 के अंदर अगर 143 को जोड़ दिया जाए तो वो होता है 500 की अगर हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 00 के लिए डबल टाइम हम 0 पुट करेंगे, 00 की 4 टाइम 0, तो ये आंसर आप लोगों का रहेगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोगों ने जस्ट 2 सेकंड्स के अंदर उसको सॉल्व करना है और कमेंट करना है कि अगर आप 2 या 3 सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, अगर इससे ज्यादा टाइम लोगे तो आप मत कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 23.3 गुणा 23.3 प्लस 1.7 गुणा 1.7 प्लस 2 गुणा 23.3 गुणा 1.7। इसका आंसर आप लोगों ने 2 से 3 सेकंड के अंदर रिप्लाई करना है। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर पाओ तो, अगर 3 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हो प्यारे बच्चों, तो आप अपने टाइमिंग पर थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया 11.98 गुणा 11.98 प्लस 0.02 गुणा 0.02 प्लस 2 गुणा 11.98 गुणा y यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या आप लोगों को पता होगा, जब हम एक जैसी संख्या की दो बार गुणा करते हैं तो उसको पूर्ण वर्ग बोला जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या हो तो y का मान क्या होगा? दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। 11.98 गुणा 11.98 प्लस 0.02 गुणा 0.02 प्लस 11.98 गुणा y, यदि ये एक संख्या पूर्ण वर्ग बनती हो तो हमने y का मान बताना है बच्चों। हम यहां देखते हैं ये संख्या मेरी कंप्लीट है, ये नंबर भी मेरा कंप्लीट है। यहां जब हम तीसरे पार्ट में चलते हैं तो 2 गायब है, हमने वो 2 लिख लिया। ए उसने गिवन किया है 11.98, बी नहीं दिया है। इसका मतलब 2 गुणा में बी हमारा यहां पे क्या है 0.02, 2 गुणा 0.02 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 0.02 की 0.04, ये आंसर आप लोगों का आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 19 नवंबर 2017 फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन के ऊपर ही कुछ और क्वेश्चन जो बनाए गए हैं जो बेसिक लेवल पर है, अभी सिर्फ बेसिक लेवल से आप लोगों को मैं बता रहा हूं। a प्लस 1/a, मैं इसको पहले ओपन करके थोड़ा बता देता हूं, का स्क्वायर अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो वो होगा a प्लस 1/a स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब कि रेसिप्रोकल है, जो कि आपस में कट जाएगा। तो यहां हमारे पास बचता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। अब अगर हम यहां से देखें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2। ये जो 2 था वो इस साइड आ गया, इस साइड प्लस था तो इस साइड आया, जब वो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में, डिवीजन मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवीजन में, गुणा भाग में बदल जाएगी, भाग गुणा में बदल जाएगी जब बराबर को वो क्रॉस करेगा। अब यहां से हम दोबारा देखते हैं क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बेसिक से इस बात की जानकारी मिले। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पुट करता है यदि a प्लस 1/a की वैल्यू n हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 1/a की वैल्यू है n, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू होगी, हमने इस संख्या का कंपैरिजन कीजिए, स्क्वायर किया गया, स्क्वायर कर दिया हमने n का, और जो हमने वो 2 पहले लिया था वो माइनस में आता है, वो हो जाएगा ये। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां रख देता हूं। x प्लस 1/x की वैल्यू यदि n हो, n की जगह हम p ले लेते हैं यहां पर,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर माइनस 2। संख्या का वर्ग करना है, वर्ग का मतलब संख्या की गुणा संख्या से करनी है और उसमें से आपको 2 घटाना है। कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। यहां देखिए, आप नोट कीजिए बात को। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम तुक्का मारना चाहें तो वो हमेशा ही डेफिनेटली यहाँ इस क्वेश्चन के संदर्भ में स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100% गलत होता है। क्योंकि आपको लगता है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यदि 2 है तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से 2 उसका आंसर कभी नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और उसमें से आपने 2 माइनस करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा, यस 2। 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, 2 4 16 8, कुछ ऐसे करके 4 ऑप्शन हमारे पास आए होते हैं। हमें लगता है कि 2 को छोड़ के किसी पे भी तुक्का लगा दो, जो कि डेफिनेटली 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, और जो राइट चॉइस होती है वो ही डेफिनेटली आप उसको गलत मानकर चलते हो। बाकी केसेस में आप देखिए क्या रहेगा, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यदि 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 का वर्ग 9 में से 2 गया 7। नोट कीजिए, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 में से 2 गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 4, आपने कमेंट करना है 1 सेकंड से भी हाफ टाइम में आप कमेंट कीजिए आंसर कितना होगा। यदि आप 1 सेकंड लेते हैं तो कमेंट मत करना। 5 के लिए क्या आंसर आएगा आप लोग बताना, 6 आपने बताना है, 7 के लिए क्या आंसर होगा, 8 9 और 10। इन सभी के आंसर क्या आएंगे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1 सेकंड से भी कम समय में इनका आंसर आप दे पाओगे। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने 2 फॉर्मूले किए हैं। पहला फॉर्मूला मैं रिवाइज करवा देता हूं कि a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व किए। इसी फॉर्मूले से बनाया हमने a प्लस 1 बाय a की वैल्यू यदि n हो, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हम n का वर्ग करेंगे यानी कि दी गई संख्या का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे और उस संख्या से 2 घटाएंगे, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, कुछ के आंसर आप लोगों ने कमेंट में करने हैं। याद रखना बच्चों, डेली एक टॉपिक अगर हम डेली भी लेकर चले, आज से अगर हम मान के चले कि हमारे पास पूरे 60 दिन हैं, तो हम पूरे मैथ को 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, बेसिक लेवल प्लस एडवांस लेवल देन टोटल का रिवीजन। जुड़िए मेरे साथ सुनील कुमार लक्ष्य कैरियर एकेडमी से। चलिए तीसरे फॉर्मूले की तरफ, a माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग माइनस प्लस में b का वर्ग माइनस में 2ab। फिर आपको दोबारा से बता देता हूं, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा वो इस साइड से होगा। एग्जाम के अंदर हरियाणा पुलिस और 2 या 3 एग्जाम के अंदर HSSC में रिपीट हो चुका जो क्वेश्चन है 287 into 287 प्लस 269 into 269 माइनस 2 into 287 into 269। हरियाणा पुलिस का फर्स्ट टाइम फीमेल कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम हुआ अप्रैल 2016 में, 16 या 17 अप्रैल में एग्जाम हुआ था फीमेल कांस्टेबल के लिए। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे पास उसमें 35 गर्ल्स होती थी, सभी ने 1 या 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दिया था। आंसर कैसे आएगा, जब मेरे पास एक संख्या पहली संख्या का वर्ग कर दिया, 2 बार गुणा कर दी तो वर्ग कर दिया, सेकंड नंबर भी 2 टाइम्स है, देन 2 से पहले माइनस
इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 से पहले प्लस होता था, तो हमने उन दोनों नंबर्स को ऐड किया। अब 2 से पहले माइनस है, तो हम 287 से 269 घटाएंगे, जो कि 18 आएगा। 18 का क्या करना है दोस्तों? 18 का हमने वर्ग करना है। 18 का वर्ग करेंगे तो 324, आंसर आएगा आपका 324। 3 टाइम्स एचएसएससी के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एनटीए इसी तरह के क्वेश्चंस को उठाता है। एनटीए के पैटर्न को समझिए दोस्तों। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल 2016 में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद भी 2 या 3 एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो बच्चों चलते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा इसी फॉर्मूले का एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया वो है a माइनस 1/a। वो कहता है कि यदि a माइनस 1/a की वैल्यू n हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ, मैं जो आप लोग सोच रहे हैं, पहले हमारे पास था a प्लस 1/a की वैल्यू n a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो उसको हमने लिखा था n स्क्वायर माइनस में 2। कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़िए दोस्तों। तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करोगे, ये मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब कंपैरिजन कीजिए, यहां ये संख्या और ये संख्या लगभग सेम है। अगर इनके साइन सेम हो जाए तो, लेकिन साइन इनके क्या है, इसमें माइनस है दोस्तों, उसमें प्लस। ये नंबर आपके सेम है क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या की पावर इवन नंबर लेंगे तो सभी साइन हमारे प्लस के रहेंगे, क्योंकि हमने पावर इवन ली है। 2 एक इवन नंबर है दोस्तों, और यहां पर भी 2 एक इवन नंबर है, तो इसलिए सभी साइन हमारे क्या है, प्लस के हैं। तो वो हम कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस में 2। यहां हम माइनस करते थे, याद रख लीजिए, यदि यहां प्लस है तो हम यहां माइनस करेंगे, और यहां अगर माइनस है तो दोस्तों यहां प्लस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर देख लेते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन रखता है। वो कहता है कि यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी दोस्तों 2 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले हमने इस संख्या का वर्ग करना है। 2 का वर्ग प्लस में 2। 2 का वर्ग क्या कितना होता है? यहां 4 और 2 6। तो दोस्तों आंसर तो इसका 1 सेकंड से भी कम समय में आ जाता है। आप थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए और हिम्मत रखिए कि आप मैथ कर सकते हैं। मैथ को करने के लिए दुनिया भर की ट्रिक्स हैं, दुनिया भर के YouTube पे चैनल हैं, आप किसी को भी फॉलो कीजिए दोस्तों, लेकिन सीखना लास्ट के आपने ही है। 3 x माइनस 1/x की वैल्यू यदि 3 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 3 का वर्ग करेंगे तो यस 9, और 9 में 2 ऐड करना है, हो जाएगा कितना? 11। इसके बाद देखिए 4। यस ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, लेकिन समय 1 सेकंड से भी कम होना चाहिए। 5 के लिए क्या होगा? 6 के लिए क्या होना चाहिए? 7। कम से कम आप 10 तक के प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके छोड़ दिया तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे दोस्तों। आप कुछ कंपैरिजन कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो आप दोस्तों कमेंट करके या मेरे इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर 7876128600 सुनील राणा
मेरा नाम है। आप किसी भी टाइम, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, आई कैन रिप्लाई यू। अब चलते हैं दोस्तों, फिफ्थ फॉर्मूला मेरा, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके सामने हो तो आप उसको लिखते हैं ए प्लस बी। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में भी आते हैं काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्वेश्चन देखिए किस तरीके के इसमें पूछे गए हैं। उसने पूछा क्वेश्चन 64 का वर्ग माइनस 36 का स्क्वायर कितना होगा। एचएसएससी के अंदर दो क्वेश्चन इस तरह के आए, जो मैं वही दो क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। 64 प्लस 36 ये हो जाएगा 100। 64 मैं कंप्लीट लिख देता हूं यहां पर। यहां दो नंबर हैं, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। पहले दोनों नंबर को जोड़ना है, 64 प्लस 36, 64 से 36 माइनस करना है। 64 प्लस 36 100, 64 से 36 माइनस करेंगे 28, ये आएगा। इसका आंसर रहेगा 2800। देखिए बच्चों, क्वेश्चन करना आसान है। आज दुनिया भर की आसान से आसान ट्रिक्स आ चुकी हैं, आप किसी भी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। चांदनी चौक टू चाइना में एक डायलॉग आता है, जो ट्रेनर होता है अक्षय कुमार का, वो कहता है अक्षय कुमार को, मुझे तुम्हारे 10,000 मूव से कोई खतरा नहीं जो तुमने सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। अपने मूव को स्ट्रॉन्ग कीजिए दोस्तों प्रैक्टिस से। जब आपका मूव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को किसी दूसरी फॉर्म में अगर पूछा जाए तो कैसे सोल्व किया जाएगा। उसने कहा 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर यदि 20x है तो x की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने देखा 64 माइनस 36 100 इंटू 28 के इक्वल आया, और किसके इक्वल दिया है 20x के। अब हम x को एक साइड रखें, बाकी नंबर एक साइड। 20 साइड मल्टीप्लाई में है, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 20, ये 5 पर जाएगा। 5 की और 28 की मल्टीप्लाई करोगे तो 140, ये आंसर है। दोबारा से देख लीजिए, यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, या कहिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग अगर गिवन है तो उसको आसान तरीके से समझने के लिए फॉर्मूला इजाद किया गया कि दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए एक बार। तो 64 माइन प्लस 36 100 होता है, 64 माइनस 36 28 इक्वल टू 20x है। 100 इंटू 28 डिवाइड बाई 20 तो 140 आएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसके लिए 1 सेकंड का समय ले सकते हो। क्वेश्चन था 75 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग क्या होगा। ये आपने 1 सेकंड का समय के अंदर सॉल्व करना है और कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप टाइम समय ज्यादा लेते हो और आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोचिंग भी लेकर थक चुके हो या घर पर प्रैक्टिस करके थक चुके हो, तो आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा पेपर को कैसे कंट्रोल करें, अपने समय के ऊपर कैसे काबू पाएं। एग्जाम के अंदर दुनिया भर के क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। माइंड हर दिशा में आपका चलता है, माइंड की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसको कैसे बरकरार बनाए रखें। तो दोस्तों मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं आपको किसी भी समय रिप्लाई करूंगा। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है।
नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है उसने कहा कि a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग होता कितना है। यहां हम नीचे समझ लेते हैं इसको कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये फॉर्मूला सबसे पहले हम कर चुके हैं। अगर आपसे ये पार्ट छूट चुका है तो आप शुरू से वीडियो देखिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर लिखा जाता है, और इस नंबर का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का वर्ग वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो यहां साइन चेंज नहीं होंगे, जैसा साइन है वैसे ही रिएक्शन रहेगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab। अगर मैं 5 से 5 माइनस करूं तो 0, 10 से 10 माइनस करूं तो 0। एक जैसी दिखने वाली संख्याओं का अगर हम अंतर लें तो आंसर आएगा आपका 0। 0 को यहां नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 हमने कॉमन लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हटा दीजिए, उसने कहा कि a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग किसके इक्वल होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये तो है आपका फॉर्मूला। यदि ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके सामने एक कंडीशन और लगकर आती है, वो होगा डिवाइड में a इंटू ए प्लस b इंटू बी। ये आपने दोस्तों एज इट इज शिफ्ट करना है इस साइड। a इंटू ए स्क्वायर होता है, b इंटू बी बी स्क्वायर। क्योंकि ये नंबर 2 के गुणा में है ये पूरा नंबर, और ऐसा ही नंबर नीचे है तो इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के गुणा में था, डिवाइड में ऐसा ही नंबर है तो वो आपस में डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 2। कुछ इसमें संख्या कितनी बड़ी से बड़ी रखिए, कितनी छोटी छोटी डेसिमल में रखिए, 4 अंकों में रखिए, 3 अंकों में रखिए, 2 अंकों में रखिए, डेसिमल में रखिए, 2 ही आंसर आएगा हमेशा। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। 357 प्लस 173 का स्क्वायर प्लस 357 माइनस 173 का स्क्वायर डिवाइड में है 357 इंटू 357 प्लस 173 इंटू 173। तो दोस्तों आंसर 2 ही आएगा। फॉर्मूले में सारी बातें समझा चुका हूं, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम रहती है तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां हल्का सा चेंज हमने करना है। 7th क्वेश्चन है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। यहां हम अगर देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले फॉर्मूले का आंसर यह रहेगा। सेकंड फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां माइनस है तो इसका मतलब घटाना है, जब हम घटाएंगे तो अंदर की सभी संख्याओं के निशान बदल जाएंगे। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, 2ab प्लस 2ab 4ab। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद, मेरा सारी की गणना करने के बाद आंसर आता है 4ab। नीचे वाले को हटा दीजिए। a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग किसके इक्वल होगा 4ab के। तो यहां जो क्वेश्चन किस फॉर्म में रखा जाता है वो रखा जाएगा डिवाइड में a इंटू बी।
a इंटू बी को इधर शिफ्ट कीजिए, ए बी से ए बी गया तो आंसर आया आपका 4। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 283 प्लस 173 का स्क्वायर प्लस माइनस 283 माइनस 173 डिवाइड में है 283 इंटू 173। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है प्लस का साइन होगा तो 2 आएगा, माइनस का साइन होगा तो 4 आएगा। सिर्फ आपको 4 ऑप्शन जो आपके पास रहते हैं ए बी सी डी में, जितनी स्पीड आप ढूंढ सकते हो कि 4 कहां पर है आपका, ए ऑप्शन में, बी में, सी में, डी में, आप अपने आई स्कैन को बढ़ाइए, फटाफट देखिए कौन से में है, मिली सेकंड्स में आंसर आएगा आपका। दोस्तों आज ये नाइट क्लास थी, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज्यादा लंबी बने। यहां हम 7 फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट कल मॉर्निंग में सुबह अपडेट कर दिया जाएगा। कल मॉर्निंग में मतलब 10, आज 9 मार्च है, ये नाइट में क्लास थी तो 10 मार्च के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। कल मॉर्निंग में आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को वीडियो देखनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे जुड़िए। मैं लक्ष्य करियर एकेडमी असल में काफी समय से 10 से 12 सालों से टीच करता हूं, काफी सारी हरियाणा पुलिस के अंदर। 2016 में तो पूरे असम ब्लॉक से जो 46 कैंडिडेट्स हरियाणा पुलिस के अंदर लगे थे, उसमें मेरे अकेले की सिलेक्शन थी 38। जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम आया है, कैंडिडेट पैसिव लर्नर हो चुका है, एक्टिव लर्नर नहीं रहा। असंध के अंदर अब रिजल्ट इतना गंदा हो चुका है, जो असंध एरिया के अंदर मैं मुश्किल से मेहनत करके नौकरियां लेके आया, जैसे ही कुछ एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खुले, उन लोगों ने बच्चों का दिमाग फिर डाइवर्ट कर दिया। कैंडिडेट अब एकेडमी जाता है, लाइब्रेरी जा रहा है, लेकिन एक पैसिव लर्नर के तौर पर वन वे लर्निंग है दोस्तों, वन वे लर्निंग चल रही है। कैंडिडेट पूछ नहीं पा रहा है, कैंडिडेट अपने मजे में बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस समय कि उसको पढ़ना है, उसको एक जॉब लेनी है। उसको सिर्फ ये है कि 5 से 6 घंटे हम सुनकर आ गए। उनका रोल कहाँ है, ऑडियंस का रोल कहाँ रहता है? वहां तो कोई जजमेंट भी नहीं होता, कोई आप क्वेरी नहीं कर सकते। आप मुझसे जुड़िए, एक क्वेश्चन के ऊपर आपसे बात करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।